दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की बैठक की गई आयोजित। कई एजेंडों पर किया गया विचार। सोमवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर अंजुमन आरा की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई, जिसमें सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वहीं इस बैठक में नगर आयुक्त कुमार गौरव के साथ ही उप महापौर नाजिया हसन एवं उप नगर आयुक्त के साथ ही सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के अलावा नगर निगम के कई अधिकारी एवं पदाधिकारीगण मौजूद थे। वहीं 30 से अधिक एजेंडों पर चर्चाएं की गई और कई एजेंडों को तत्काल सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। साथ ही शहर के विकास को लेकर कई बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। तो वहीं सोमवार को आयोजित इस सशक्त स्थायी समिति में पास सभी एजेंडों को अब बोर्ड की बैठक में सभी सदस्यों के समक्ष रखा जाएगा और उनसे सर्वसम्मति से इसे पास कराकर शहर के विकास के कार्य में आगे बढ़ाया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जब पत्रकार इस खबर को कवरेज कर रहे थे, तभी नगर आयुक्त के द्वारा पत्रकारों को खबर करने से रोक दिया गया और कैबिनेट की गोपनीयता बरकरार रखने का रिक्वेस्ट किया गया। बता दें कि हर बैठक में पत्रकारों के द्वारा इसकी कवरेज की जाती थी, लेकिन जब से नए महापौर एवं उप महापौर दरभंगा नगर निगम में आए हैं, कई परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। जिसमें पहला परिवर्तन कि जब भी सशक्त स्थायी समिति की बैठक होती थी, तब पत्रकारों को बुलाया जाता था और उसकी कवरेज की जाती थी और जनता के सामने उसे दिखाया जाता था। लेकिन पहले ही परिवर्तन में पत्रकारों को इस कवरेज से रोक दिया गया और गोपनीयता के नाम पर इसे दूर कर दिया गया। अब देखना यह है कि नगर निगम में इस प्रकार के कई परिवर्तन होते हैं या फिर कोई बड़ा रहस्य छिपाने को लेकर इसे अंजाम दिया जा रहा है। देखना है नगर निगम में आगे क्या क्या होता है। समस्तीपुर रेल मंडल के द्वारा उत्कृष्ट कार्य संपादन करने हेतु दरभंगा के यातायात निरीक्षक अमित कुमार को किया गया सम्मानित। जनवरी 2023 माह में उत्कृष्ट कार्य संपादन हेतु रेल मंडल के विभिन्न विभागों में कार्यरत दरभंगा यातायात निरीक्षक अमित कुमार सहित 2 अन्य स्टेशनों पर कार्यरत कर्मियों को सम्मानित किया गया, जिसमें समस्तीपुर रेलवे के जूनियर इंजीनियर रविशंकर एवं समस्तीपुर के ही कार्यालय अधीक्षक शंभू शाह को सम्मानित किया गया। तो वहीं समस्तीपुर के कार्यालय अधीक्षक को मैन ऑफ द मंथ चुना गया। बता दें कि प्रतिमाह मंडल में कार्यरत कर्मचारियों के बीच में वैसे कर्मचारियों को जिन्होंने अपने नियमित कार्य के अतिरिक्त अपने विशेष प्रयासों से रेल हित में सुरक्षा, संरक्षा, समय पालन, रेल राजस्व अर्जन आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य संपादित करते हुए उन्हें मैन ऑफ द मंथ के रूप में चुना जाता है तथा उसका मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से उसे प्रशस्ति पत्र तथा नगद राशि देकर पुरस्कृत किया जाता है। इसी कड़ी में 2023 के जनवरी माह में उपयुक्त तीनों कर्मचारियों का चयन किया गया, जिसे सोमवार को समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम आलोक अग्रवाल के द्वारा उपयुक्त सभी कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर रेल मंडल के कई कर्मीगण एवं अधिकारीगण मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के समक्ष बेहतर नैक ग्रेडिंग को लेकर विभागाध्यक्षों ने रखा लेखा जोखा। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के समक्ष सोमवार को इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान एवं भूगोल विषयों के विभागाध्यक्षों प्राध्यापकों ने नैक ग्रेडिंग को लेकर अब तक विभागों की ओर से किए गए तैयारियों का लेखा जोखा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य नैक की टीम के आगमन से पूर्व विश्वविद्यालय के सभी विभाग अपनी तमाम कमियों को दूर करने के साथ ही इसको और बेहतर कर सके। साथ ही नैक द्वारा जो सूचनाएं मांगी गई है वे प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत कर सके, जिससे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को बेहतर नैक ग्रेड मिल सके। इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सहित विभाग के विभागाध्यक्ष के अलावा विश्वविद्यालय के कई अधिकारी एवं पदाधिकारीगण मौजूद थे। दरभंगा के वार्ड नंबर 2 में 60 दिवसीय निःशुल्क मिथिला पेंटिंग शिविर का हुआ शुभारंभ। दरभंगा के वार्ड नंबर 2 के छठी पोखर मोहल्ले में 60 दिवसीय मिथिला पेंटिंग शिविर का शुभारंभ सोमवार को किया गया। वहीं इस मौके पर वार्ड नंबर 2 की पार्षद जयंती देवी ने मौजूद सभी प्रशिक्षणार्थियों से कई बातें कही। उन्होंने कहा कि मिथिला पेंटिंग प्राचीन दौर की महिलाओं के हुनरमंद होने का भान कराता है। पेंटिंग की इस कला को मिथिला की महिलाओं ने संवार कर इसे विकसित स्वरूप दिया है।
वर्तमान दौर में यह स्वरोजगार का जरिया बन गया है और देश विदेश हर जगह मिथिला पेंटिंग की डिमांड है। साथ ही उन्होंने कई बातों का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं का जितना अधिक विकास होगा, समाज उतना सशक्त होगा। महिलाओं के समुचित सशक्तिकरण के लिए उनका अपने पैरों पर खड़ा होना भी जरूरी है। यह 60 दिवसीय मिथिला पेंटिंग शिविर डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें 30 लड़कियों ने पहले दिन निःशुल्क नामांकन कराया। 8-10 तरह का बॉर्डर है। उसके बाद ये मछली है, कमल फूल है, ये जो बॉर्डर बनता है साड़ी पर के पेंटिंग होता है वो सब। कितने दिन का कैंप रहेगा ये? 2 महीने का। इसमें कुल कितने बच्चों ने भी एडमिशन लिया है? अभी 30 बच्चे हैं। 30। शिविर के द्वारा महिला अभी तो मिथिला पेंटिंग का मैडम अथी की है कि सिखाएगी, उसके बाद सिलाई सिखाएगी, कढ़ाई यार सिखाएगी और सिलाई है मिथिला पेंटिंग। जी मैडम। कढ़ाई यार इससे लड़कियों का विकास संभव है? हाँ संभव है। बहुत जगह मैडम सिखाई है, बहुत सुने हैं कि मैडम बहुत अच्छा सिखाती है और उम्मीद है कि यहाँ भी अच्छे से सिखाएगी, बच्चे लोग भी ध्यान देकर सीखें, यही उम्मीद करती हूँ मैं। जयंती देवी। सीपीआई ने केंद्रीय बजट के खिलाफ किया प्रधानमंत्री का पुतला दहन। सोमवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के राष्ट्रीय आह्वान पर केंद्रीय बजट कटौती के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कॉमरेड भोगेंद्र झा चौराहा पर किया गया। पुतला दहन का नेतृत्व सीपीआई के सहायक जिला मंत्री राजीव कुमार चौधरी ने किया। पुतला दहन से पूर्व दर्जनों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जिला कार्यालय से केंद्र सरकार के विरुद्ध गगनचुंबी नारा लगाते हुए एमआरएम कॉलेज होते हुए कॉमरेड भोगेंद्र झा चौराहा पहुंचे। वहीं पुतला दहन के उपरांत जिला मंत्री नारायण जी झा की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसको संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य सचिव पूर्व विधायक राम नरेश पांडे ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा नीति की सरकार आई है, तब से लगातार केंद्रीय बजट में भारी कटौती की जा रही है। लोगों से बड़े पैमाने पर कर वसूल कर अपने मित्र उद्योगपति को मुफ्त में लोन बांटी जाती है। सरकार की गलत नीतियों के कारण आज रोजमर्रा की सभी वस्तुएं महंगी हो गई है। महंगाई आसमान से छू चुकी है। वर्ष 2014 से लेकर अभी तक सभी सामानों के दामों में व्यापक बढ़ोतरी हुई है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। सरकार को अपने बजट में लोगों को राहत देना चाहिए। वहीं उलट सरकार ने इस बजट से सभी लोगों को हताश किया है, जिसके खिलाफ पूरे देश में आज प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया है।